अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग कुरान पाक की तिलावत से स्टार्ट हो रहा है। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं कुरान पाक लेके बैठ गई थी और मेरी डेली कोशिश होती है कि चाहे एक रुकू, एक पाओ या जितना भी पॉसिबल हो सके कुरान पाक की तिलावत ज़रूर की जाए। और कुरान पाक की तिलावत करने के बाद मैंने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाया और नाश्ता करने के बाद हस्बैंड ऑफिस चले गए थे। और बच्चों को आजकल छुट्टियां हैं तो इनको मैं टाइम से नहीं जगाती। और जब हस्बैंड चले जाते हैं और हेल्पर्स आ जाती हैं काम करने के लिए, तो फिर मैं इनको उठा लेती हूँ और उसके बाद फिर इनको नाश्ता वगैरह बना के देना होता है और बच्चे नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। नशरा ने तो आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, लेकिन हुसैन आज जल्दी उठ गया था तो इसने अपने बाबा के साथ नाश्ता कर लिया था। और फिर हस्बैंड के जाने के बाद मैंने नशरा को उठाया और यहाँ अब नशरा अपना नाश्ता डन कर रही है और मैं साथ साथ क्लीनिंग करवा रही थी। और फिर बच्चों के पास भी बैठ गई ताकि ये आराम से अपना नाश्ता ख़त्म कर लें। और हस्बैंड के जाने के बाद फिर यही होता है कि कपड़े आयरन कर लिए जाते हैं और अगर कपड़े वॉश किए हैं तो उनको फैला देती हूँ। और बाकी जो भी छोटे मोटे घर की डस्टिंग वगैरह जो भी इस तरह के काम होते हैं वो सारे निपटाने के बाद फिर मैं ऑफिस चली जाती हूँ। और बच्चे छोटी छोटी बातों पे लड़ते रहते हैं। और यहाँ पे जी उस नशरा ने एग में ग्रीन चिलीज़ कुछ ज़्यादा ऐड कर ली थी और जब उसका मुंह जला तो वो भागी, तो हुसैन को भी उसी टाइम फिर प्यास लगती है। ये बच्चे छोटी छोटी इनकी ये हरकतें होती हैं और माशाल्लाह से रौनक भी इन्हीं बच्चों की वजह से होती है। और यहाँ नशरा अपना नाश्ता डन कर लेगी और घर का भी सारा काम ख़त्म हो गया था, सारी क्लीनिंग हो गई थी। और जो भी कपड़े आयरन करने वाले होते हैं उनको मैं टेबल पे रख लेती हूँ और क्लीनिंग करने के बाद जब हेल्पर्स चली जाती हैं तो फिर आराम से मैं सारे कपड़े आयरन कर लेती हूँ और बच्चों के भी कपड़े आयरन करके इनको दे देती हूँ ताकि ये नहा के कपड़े वगैरह चेंज कर लें। मेरी कोशिश होती है कि जब तक मैं घर होती हूँ अपना सारा काम निपटा के जाऊँ, बच्चे भी आराम से तैयार हो के बैठे हों और बाकी भी घर के सारे काम हो जाएं और घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो ताकि शाम को आके आपको क्लीनिंग का कोई भी काम ना करना पड़े। इसलिए मैंने अपनी यही रूटीन रखी हुई है कि जितने भी कपड़े आयरन करने होते हैं या वॉश करने होते हैं या क्लीनिंग घर की होती है, डस्टिंग सेटिंग कुछ भी, ये सब कुछ मेरी यही कोशिश होती है कि ये मैं सुबह हस्बैंड के जाने के बाद कर लूँ। और यहाँ पे ऑफिस आ गई थी और ऑफिस में लंच ब्रेक हो गई थी और लंच ब्रेक में हम सब गर्ल्स मिल के अपना लंच एंजॉय करते हैं और साथ गपशप लग रही होती है। और लंच ऑफिस की तरफ से ही होता है और आज लंच में बने थे आलू वाले सिंपल राइस थे। और यहाँ पे हम सब मिल के लंच कर रहे हैं और साथ में गपशप भी चल रही थी सब गर्ल्स की। जॉब पे काफ़ी आपकी रूटीन टफ होती है, लेकिन ये है कि जब लंच ब्रेक होती है तो फिर आराम से आप लोग बैठ के हम लोग लंच भी कर लेते हैं और उसके साथ आपस में गपशप भी हो जाती है और इससे ज़रा थोड़ा सा मूड भी फ्रेश हो जाता है। और उसके बाद फिर दोबारा से वही रूटीन शुरू हो जाती है ऑफिस की और फिर भागदौड़ शुरू हो जाती है और यही होता है कि जल्दी से काम निपट जाएं और फिर छुट्टी हो और घर जाएं अपने बच्चों के पास। और यहाँ पे लंच ब्रेक ख़त्म हो गई थी और अपना दोबारा से मैंने काम स्टार्ट कर लिया था। और उसके बाद छुट्टी हो गई और घर चले गए। और घर जाते हुए बच्चों ने आज फरमाइश कर दी थी कि उन्हें आज तले हुए नान खाने हैं, तो मैंने सोचा कि उनके लिए तले हुए नान बना लेती हूँ और उसके साथ इसकी रेसिपी भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और ये काफ़ी इजी वे में मैं आपको रेसिपी बताऊंगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आराम से घर ही अपने बच्चों को हेल्दी फूड बना के दें तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। और यहाँ पे मैंने तीन नॉर्मल साइज़ के आलू ले लिए थे और इनको अच्छे से पील ऑफ करने के बाद मैं इनको काट लूँगी। बहुत बारीक भी नहीं काटूँगी और बहुत मोटे भी नहीं काटूँगी। और आलू काटने के बाद मैंने इसमें अनियन भी ऐड कर लिया था और अनियन भी एक नॉर्मल साइज़ का मैंने ले लिया था और इस तरह से लंबे रुख मैंने उसकी कटिंग कर ली। और उसके साथ ग्रीन चिलीज़ ले ली थी 2 से 3 अदद। और उसके बाद मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी और सॉल्ट ऐड करने के बाद इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे और रेड चिली ऐड कर दूंगी। और उसके साथ मैं इसमें सूखा धनिया भी ऐड कर लूँगी। और इसके साथ ही मैंने इसमें बेसन भी ऐड कर लिया था। बेसन आप अपनी चॉइस के मुताबिक ऐड करें। बहुत ज़्यादा बेसन भी नान के ऊपर लगा हुआ अच्छा नहीं लगता, बहुत हैवी सा फील होने लग जाता है। इसलिए मैंने बेसन की भी थोड़ी सी कम ही क्वांटिटी इस्तेमाल की थी।
और उसके बाद इसमें हल्का सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे रेड चिल्ली की क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी कम रखी थी, क्योंकि पहले एक नान बच्चों के लिए बना लूँगी, और जब बच्चों का ये मसाला उसमें से निकल जाएगा बच्चों के नान के लिए, तो उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी और ग्रीन चिल्लीज़ भी ऐड कर दूँगी और उसके साथ रेड चिल्ली भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि बड़ों को थोड़ा सा स्पाइसी पसंद होता है, लेकिन बच्चे स्पाइसी खा नहीं सकते। और इसके बाद जी हस्बैंड से ये मैंने नान भी मंगवा लिए थे, और नान भी आप घर में बना सकते हैं, बना के आराम से हेल्दी फूड बच्चों को दें। आप इसको आराम से बाहर से भी मंगवा के खा सकते हैं, लेकिन जो मज़ा आपको अपने हाथ से अपने घर में हेल्दी फूड और बिल्कुल साफ़ सुथरा बना के खाने में मज़ा आता है, वो बाहर से टेस्ट उस तरह का नहीं मिलता। और यहाँ पे मैंने नान की एक साइड के ऊपर अच्छे से इसका मिक्सचर लगा दिया था, और लगाने के बाद पैन में मैंने ऑयल रख लिया था, और जब वो अच्छे से गर्म हो गया तो मैंने इसकी बैक साइड पहले नीचे रखी, और जब थोड़ी देर इसको मैंने तकरीबन एक आधा मिनट पका लिया, तो इसकी साइड को चेंज करने के बाद दूसरी साइड भी अच्छे से पका ली थी। और नान के साथ ये चटनी भी बना ली थी। ये सिंपल चटनी है, इसमें मैंने दही में पुदीना और धनिया और ग्रीन चिली ऐड करके उसका पेस्ट बना के ऐड कर लिया था। और यहाँ पे जी हमारे खस्ता नान तैयार हो रहे हैं, और वेरी सिंपल रेसिपी है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, आप आराम से घर में बनाएं। दोनों, अगर आप मैरिड हैं तो दोनों मियाँ बीवी मिलके सुकून से ये रेसिपी बनाएं और अपने बच्चों को दें। और उसके बाद ये मगरिब से थोड़ी देर पहले का टाइम था, और ये हम चले गए थे अपने न्यू हाउस में। जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि हमारे नए घर की कंस्ट्रक्शन हो रही है, और इंशाल्लाह अब कंस्ट्रक्शन तकरीबन ख़त्म होने पे है, और हमारा प्लान भी है कि हम तकरीबन 1 या 2 मंथ के बाद अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। और आगे जाके आपको शिफ्टिंग से रिलेटेड भी बड़ी यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट और आपका फीडबैक जो होता है यही मेरी हिम्मत को बढ़ाएगा। और यहाँ पे रूफटॉप के ऊपर हम आ गए थे, और बच्चों ने अपना खेलना शुरू कर दिया था। और बच्चे माशाल्लाह खुली फ़िज़ा में आके बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और आज तो हवा भी बहुत ठंडी चल रही थी। और यहाँ पे नशा और हुसैन आपस में खेल रहे हैं। बच्चे जब इधर आ जाते हैं तो काफ़ी खुश होते हैं, और हमारी भी कोशिश होती है कि शाम को हम मगरिब से थोड़ी देर पहले यहाँ चले जाएं, और जाके अपना जो भी छोटे मोटे काम हैं वो भी हस्बैंड देख लेते हैं, और मैं भी यहाँ पे मगरिब अदा कर लेती हूँ, और थोड़ी देर बाहर खुली फ़िज़ा में घूम फिर लेते हैं। और ठंडी हवा जो होती है ये वैसे ही बड़ी हेल्दी होती है। और ये जी हमारे घर के पास ये पार्क भी बना हुआ है, माशाल्लाह हर तरफ ग्रीनरी है, और आंखों को इतनी बली लग रही होती है जब आप जाके वहाँ पे वॉक करते हैं। और मैं भी सुबह के हम लोग बैठ के काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए मेरी भी कोशिश होती है कि ये मगरिब से थोड़ी देर पहले हम जाएं, और जाके थोड़ी देर वॉक वगैरह कर लें, और फ्रेश एयर भी ले लें। और ये मस्जिद भी हमारे हमारे घर के बिल्कुल करीब है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे, और फिर तो नमाज भी आराम से हस्बैंड जाके पास ही मस्जिद में पढ़ सकते हैं। और मस्जिद भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये न्यू न्यू कॉलोनी बनी है, अभी बहुत ज़्यादा आबादी तो नहीं है, लेकिन ये है कि काफ़ी घर बने हुए हैं और काफ़ी लोग रहते भी हैं यहाँ पे। और इसलिए हमने भी यही डिसाइड किया है कि हम भी सर्दियों के स्टार्ट में ही अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे बड़ी ठंडी हवा चल रही थी, और ये जिस तरह का मौसम है इसमें बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो जाती है। सूरज भी ग़ुरूब हो चुका हुआ था, और मगरिब का टाइम भी तकरीबन होने वाला था। बस ये देखें, आप देख सकते हैं कि सूरज की बस हल्की सी लालगी रह गई थी। यहाँ आके फिर मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ रोशनी का भी कोई भी इंतज़ाम नहीं है अभी, तो इसलिए हमारी यही कोशिश होती है कि हम मगरिब पढ़ें और उसके बाद घर चले जाएं। और यहाँ मगरिब की अज़ान हो गई थी, और अब मैं नमाज़ अदा करूँगी और उसके बाद घर के लिए निकल जाएंगे। और ये है कि उतने टाइम के लिए हम भी अगर कोई छोटा मोटा काम होता है तो वो निपटा लेते हैं, और बच्चे भी काफ़ी फ्रेश हो जाते हैं, खेल कूद लेते हैं, मट्टी के साथ खेल लेते हैं, ऊपर आगे पीछे भाग के जैसे भी उन्होंने खेलना होता है बच्चे भी खेल लेते हैं। और यहाँ हस्बैंड की इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी तो वो फिर नीचे चले गए, और क्योंकि बच्चे खेल रहे थे और बच्चे काफ़ी शोर मचा रहे थे, तो वो अपनी कॉल सुन लेंगे और उसके बाद हम घर चले जाएंगे।
और यहाँ जी हम घर के लिए निकल गए थे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।